हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। मैं हूँ लव्य गुप्ता और आप देख रहे हैं हॉरर फाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है। मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो बस आप ऐसे फिल्म में या फिर ऐसी स्टोरी टाइप देखे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो मैं सुनाऊंगी वो बिल्कुल रियल होने वाला है। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ जो अंदर गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर आया बिल्कुल बदला हुआ। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, एक सच बता रही हूँ। आगरा का वो मेंटल असाइलम जहाँ पागल लोग नहीं लाए जाते थे बल्कि लोगों को पागल बनाया जाता था। जिस जगह को आज लोग आगरा मेंटल असाइलम के नाम से जानते हैं ना, उसका असली नाम था आगरा लुनैटिक असाइलम, जो ब्रिटिश राज के दौरान 1859 में बना था। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, इसका नाम आज भी रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ब्रिटिश रूल के टाइम जब अंग्रेज इंडिया को सिर्फ रूल नहीं एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, 1838 के आसपास आगरा में एक जगह बनाई गई, आगरा लुनैटिक असाइलम। ऑफिशियल रीजन क्या था? मेंटल पेशेंट का इलाज। लेकिन असली वजह क्या थी? जो अंग्रेजों के लिए प्रॉब्लम बन सकता था उसे मेंटल डिक्लेयर करके यहाँ डाल दो। मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे या फिर मतलब कुछ भी मुद्दों पे सवाल करते थे, वो उसे उठाकर उसी असाइलम में डाल देते थे। फ्रीडम फाइटर्स, रेबलियस सोल्जर्स और वो लोग जो सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, बस एक स्टैंप लगता, इंसेन। ब्रिटिश रिकॉर्ड में इंसेन का मतलब जो ज्यादा सवाल करे, जो अथॉरिटी को चैलेंज करे, जो ट्रॉमा के बाद बोलना बंद कर दे। उनको डॉक्टर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता था कौन पागल है। इस असाइलम के अंदर का सीन बिल्कुल भी हॉस्पिटल जैसा नहीं था। रूम्स नहीं, सेल्स होते थे, खिड़की इतनी छोटी कि हवा भी परमिशन लेकर आती। पेशेंट को जंजीरों से बांधना, दिनों तक अंधेरे में रखना, भूखे छोड़ देना, ये सब ट्रीटमेंट के नाम पर होता था। और सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या था? वो उन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। उस टाइम साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट था। अंग्रेज डॉक्टर्स इंडिया को टेस्टिंग लैब बना रहे थे। आगरा लुनैटिक असाइलम में डॉक्यूमेंटेड है आइस कोल्ड वाटर थेरेपी, शॉक देने के लिए, आइसोलेशन सेल्स, वीक्स तक अंधेरा, आयरन रिस्ट्रेंट्स, हाथ पैर बांधकर, फोर्स सेडेशन, ओपियम एंड अर्ली ड्रग्स। कई पेशेंट ट्रीटमेंट से नहीं, ट्रीटमेंट के कारण मरे। पेशेंट्स पर एक्सट्रीम आइसोलेशन, कोल्ड वाटर थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक के अर्ली फॉर्म्स, अजीब मेडिसिन के ट्रायल किए जाते थे। कई लोग जो बिल्कुल नॉर्मल थे, 2-3 महीने बाद खुद से बात करने लगते थे, दीवार घूरने लगते थे या फिर बिल्कुल चुप हो जाते थे। डॉक्टर के रिकॉर्ड्स में लिखा होता पेशेंट कंडीशन वर्सनेड, लेकिन सच ये था उन्हें जानबूझकर तोड़ दिया जाता था। लोकल लोगों के हिसाब से रात को असाइलम से चीखने की आवाजें आती थी। कभी कभी गार्ड्स ड्यूटी छोड़कर भाग जाते। कुछ पेशेंट सुबह डेड मिलते। रीजन लिखा जाता नेचुरल कॉजेस। एक रिकॉर्ड में लिखा था अ पेशेंट डाइड ड्यू टू एक्सेसिव फीवर। सोचो, मतलब इतना ज्यादा फियर कि इंसान भी मर जाए। इतना ज्यादा उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था कि वो बस उस डर की वजह से मर गए। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, जब ब्रिटिश चले गए, ये असाइलम धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। लोकल लोग कहते हैं बिल्डिंग खाली होने के बाद भी लाइट्स दिखती थी, अंधेरे से स्टेप की आवाज, कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों में लोग देखे, और सबसे क्रीपी बात, वहां रहने वाले कुछ गार्ड्स खुद मेंटल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गए। आखिर सच क्या था? ये जगह हॉस्पिटल थी, जेल थी, या एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सेंटर?
आज भी हिस्टोरियंस मान रहे हैं ये असाइलम ज्यादा लोगों को ठीक नहीं बर्बाद करता था और शायद इसी वजह से वहां की दीवारों में आज भी उनकी चीखें गूंजती हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आगरा की मेंटल असाइलम की स्टोरी। अगर आपको ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, रियल और डिस्टर्बिंग लगी हो तो इस वीडियो को अपना टाइम देना ही सपोर्ट है। मैं मिलूंगी आपसे एक और रियल अंधेरी कहानी के साथ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे और आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप एंड तक बने हो तो लाइक किए बिना जाना मत और सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाना। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।